थोड़ी देर के बाद में लोग थोड़े विस्तृत हो जाया करते हैं, इसमें तो टाइम लग जाएगा, इसमें तो ये हो जाएगा। पुलिस बहुत सारी चीजें भी करेगी, डराएगी, धमकाएगी, मुकदमा कर देंगे, 151 में बंद कर देंगे रास्ते, ये सारी चीजें पुलिस करेगी। ये पुलिस का काम है, करती रहती है पुलिस। लेकिन अब पुलिस जनमानस के सामने कुछ नहीं कर पाती, इस बात का भी मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा। यदि यहाँ के हमारे तमाम लोगों की यदि पुलिस बात सुन रही है, यहाँ का डिप्टी एसपी जिनके लिए वकील साहब लगातार कह रहे थे कहीं न कहीं इसे पूरे स्कैंडल में उनकी लिप्तता है, यदि नहीं होती तो ये इतना मामला लंबा चलता ही नहीं, क्योंकि करीबन 18-19 दिन का समय हो गया। पुलिस चाहती तो इसका घर वालों को बैठा के, संघर्ष समिति को बैठा के और सारी चीजों का खुलासा कर देती कि भाई इस कारण से संगीता खत्म हुई, संगीता के सामने ये परेशानियां थी, ये संगीता ने मरने से पहले सारी चीजें थी, मोबाइल है, फोन है, सारी बात। लोग कहते हैं पुलिस तो पानी में लोगों के बने हुए खोज तक निकाल लेती है, पश्चिम चिन्हों का पता कर लेती है। पुलिस के पास सारे साधन और संसाधन है। जो व्यक्ति कह रहे हैं कि दिल्ली में था, तो दिल्ली में भाई था, तो उसके बाद फोन होते हैं, उनकी सारी लोकेशन होती है, कैसे आया, कब उसने बात की, किस से वो बातें करता है, किन किन लोगों के साथ उनकी फोटो है, सारी चीजें लोगों के पास हैं। और लोगों के पास यदि है और फिर पुलिस ये पूछे हमारे प्रतिनिधिमंडल से, हमारी संघर्ष समिति से पूछे भाई क्या अपराध हो गया, तो अपराध होता कैसे है? ये अपराध तो फिर सभी करने लग जाएंगे। इसलिए पुलिस को इस न्याय की लड़ाई में पुलिस को ले, भली पुलिस इस बात के लिए है पुलिस न्याय करे। हम जहां जाते हैं कि पुलिस में आमजन में विश्वास, ये लिखा हुआ होता है पहला स्लोगन पुलिस का, तो पुलिस आमजन में विश्वास तब काम कर पाएगी। ये लोग बेचारे देखो आप कैसे पेड़ों में बैठे हैं, ये लोग कैसे धूप की सड़कों में बैठे हैं, कैसे लोग बैठे हैं, इतने सारे लोग इस न्याय की लड़ाई को लड़ने आए हैं। पुलिस को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए, यहाँ के इस पुलिस के एसपी को सोचना चाहिए इस बात का कि उसका डिप्टी एसपी यदि ठीक से काम नहीं कर रहा है तो फाइल को चेंज करके कोई सक्षम अधिकारी को या ऐसे अधिकारी को ये फाइल को सौंपना चाहिए था और एक समय तय कर देता कि भाई 5 दिन में आपको तय करना। तय तो है, तय किसको करना है भाई? कोई मरता है तो किसी कारण से करता है, इसमें तय करने की कोई जरूरत ही नहीं। तय सारी चीजें हैं। निश्चित ही इस बच्ची पे दहेज की भी सारी चीजें की होगी, उनको परेशान किया होगा। ये भाई बेटा जवान बच्चा है, इसको पता है हर बातों का। क्यों लड़की अपने माँ और पियर में बताती जरूर है छोटी सी भी परेशानी, यदि नहीं बताए तो घरवाले कोई पागल थोड़ी होते हैं। यदि मर भी जाए तो घरवाले किसी को जबरदस्त नहीं फंसाते। कई केसेस जैसे भी हो जाते हैं, कई बातें होती भी है तो घरवाले स्वयं जाके कहते हैं, हॉस्पिटल में जब पोस्टमार्टम होता है वहां कहते हैं कि भाई कहीं कोई बात होगी, लेकिन उसके पति का या उसका ससुर या सास का या उसके दूसरे कोई परिवार के व्यक्ति का इसमें कोई दोष नहीं था, वो अपने आप कह देते हैं। इसमें सारी चीजें क्लियर है। ये पुलिस किस प्रेशर में है तो पुलिस जाने, लेकिन बड़ा प्रेशर कोई है, लेकिन जनता से ज्यादा कोई बड़ा प्रेशर हो नहीं सकता। ये इतनी बड़ी जनता और इतनी बड़ी क्राउड आई है, आज ये फैसला आर पार करके जाएगी। निर्णय आपको करना है। हम लोग तो आपके बीच में आए हैं, तमाम लोग जो इस मंच के जो यहाँ सामने बैठे हैं, ये लोग आपके साथ है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इससे कई कार्यक्रम हुआ करते हैं, ये किसी दल के कार्यक्रम नहीं होते, ये न कोई दल में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हम लोग बैठे हैं, इस न्याय की लड़ाई में आपके बीच में बैठे हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति किसी दल का और कोई इस बात का अर्थ का कई लोग अनर्थ भी निकालेंगे कि यार चौधरी साहब आ गए तो एक दल का प्रतिनिधित्व हो गया, हम नहीं जाएंगे उसमें। चौधरी साहब किसी दल के साथ नहीं है, चौधरी साहब आए न्याय की इस लड़ाई को लड़ने आए हैं। वो किसी पार्टी का प्रचार करने थोड़े आए हैं, वो संगीता के न्याय के लिए आए हैं। और बहुत सारे हमारे सरपंच बैठे हैं, हमारे और साथी बैठे हैं, अलग अलग संगठन के लोग बैठे हैं। ये हम कोई प्रचार करने थोड़े हैं। कौन सा प्रचार करते हैं भाई? कोई चुनाव होता है उस समय ये सारी बातें हुआ करती हैं। चुनाव के बाद में कोई व्यक्ति किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हुआ करता, वो जनता के लिए चुना जाने वाला जनप्रतिनिधि। मैं भी ये कई बार कहा करता हूँ, मैंने भी चुनाव लड़ा सीकर से एमएलए का, और चुनाव में मैं जीता नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने किसी पार्टी में ये थोड़ी कहा भाई मैं कोई पार्टी का ही व्यक्ति हूँ। कोई आदमी आता है मेरे पास कोर्ट के सामने, बरसों से मैं वहां खड़ा रहता हूँ लोगों के लिए, तो मैं किसी को पूछता थोड़ा इस बात के लिए तो भाई कौन सी पार्टी का व्यक्ति है, किस जाति धर्म का व्यक्ति है। ये मेरा काम थोड़ा ही है। मेरा काम किसी कोई व्यक्ति में कोई तकलीफ होती है, कोई बहन बेटी का कोई तकलीफ होता है, गांव ढाणी का कोई व्यक्ति कोई काम लेके आता है, उस काम को हम आगे बढ़ाते हैं, उस काम को करने की कोशिश। हमारा कोई पार्टी नहीं करते, लेकिन इस भ्रम को भी आप निकाल देना
किसी भी दल का कोई व्यक्ति आए, ये धरना किसी दलों का थोड़ा, ये सब लोग बैठे इस न्याय की लड़ाई में, सब लोग हम आए हैं। इसलिए इस बात का भी देखो बहुत सारे लोग करेंगे, उनको जवाब हमें देना पड़ेगा कि भाई न्याय की लड़ाई में तो सब आएंगे, या हम किसी पार्टी के व्यक्ति को ये कहते हैं कि भाई तू और तू मता, हम थोड़े ही कहते हैं। इस न्याय की लड़ाई में उसको ये लगता है कि संगीता के परिवार में न्याय मिलना चाहिए, संगीता को न्याय मिलना, वो है नहीं, लेकिन उसकी आत्मा इस बात को देख रही है कि भाई जो लोग इस न्याय की लड़ाई में, ये मर तो सकती बैठी है बेचारी, इनको क्या जरूरत है बैठने की, कहाँ थाने पे बैठने की, क्या इनको मिलना देना थाने से, जिंदगी में उन्होंने थाना नहीं देखा, क्या मतलब इनको थाने से, ये बैठी है, पुलिस सामने देख रही है, लोग सड़क पे बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, ये इतनी जनता इस सड़क पे बैठी है, कहां कहां से नजर है, लोग इस न्याय की लड़ाई को लड़ने आए हैं। भाई आपने नोटा थोड़ा दिया था इतने लोगों को, याद फोन थोड़ा किया था आपको, लोगों को लगा कि भाई अन्याय हो रहा है और इस अन्याय की लड़ाई में मेरी भी कई भूमिका सार्थक होनी चाहिए। इस लड़ाई को आप तमाम लोग लड़ने आए हैं, निसंदेह आप इस लड़ाई को जीतेंगे। मैं तमाम लोगों के इस बल की वजह से, ताकत की वजह से आपको आश्वासन देना चाहता हूं, संगीता के इस न्याय को आप जीत के रहेंगे। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। कानून इस बात को तय भी करेगा, इस बात का पता भी चलेगा। एक डिप्टी हो सकता है गलत करे, हो सकता है दूसरा डिप्टी भी इस बात को गलत कर दे, लेकिन कभी न कभी कोई दूसरा अधिकारी, जैसे उसके हाथ में ये फाइल आएगी, उन्होंने निष्पक्ष इसको जांच करनी पड़ेगी। निष्पक्ष जांच करने के बाद संगीता के जो भी हत्यारे हैं, उन हत्यारों को बंद भी होना पड़ेगा, गिरफ्तार भी होना पड़ेगा। वो किस धाराओं में करते हैं ये तो वकील साहब और उनकी संघर्ष समिति तय करेगी, लेकिन मैं इतना जरूर आश्वासन देना चाहता हूं, इस धरने में यदि आए हो तो न्याय लेके जाना, बिना न्याय यहाँ से निकल के मत जाना। यदि चले जाओगे तो हमें भी ये लगेगा कि वाकई में नागौर के लोग भी कई बार कहीं खिसक जाया करते हैं, कई बार शिखर में देखा करते हैं, जैसे जैसे सूर्यास्त का समय होता है धीरे 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 लोग निकलना स्टार्ट कर देते हैं। या तो मुझे आश्वासन आपने दिया नहीं, और दिया तो पक्का दिया। इस संघर्ष में जब तक आपके संघर्ष समिति आपको अगला निर्णय या आदेश नहीं सुनाए, तब तक तमाम लोग इस धरना में हम यहीं बैठे रहे। इस न्याय की लड़ाई को मैं भगवान से ये कामना करता हूँ, हमारी बहन की उस आत्मा से इस बात की प्रार्थना करता हूँ कि आप इस निर्णय लड़ाई, न्याय की लड़ाई में निसंदेह हम जीतेंगे, और इस न्याय की लड़ाई में हमें सफलता मिलेगी। जब उसके हत्यारे गिरफ्तार हो जाएंगे तब वाकई में लोगों को लगेगा कि भाई कहीं न कहीं कानून में विश्वास है। नहीं तो ये कानून में विश्वास जो लोग धीरे धीरे कम करते चले जा रहे हैं, वो धीरे धीरे और कम होता चला जाएगा। हम लोग आपके साथ हैं, हमारे साथी जो हमारी पूरी टीम आई है, वो लगातार जब जब भी आप हमें आह्वान करेंगे, उस आह्वान में हम सब लोग आपके साथ समय समय पे मिलते रहेंगे। यदि आपका ये धरना अनवरत जारी रहेगा तो इस धरने में यहीं आपके बीच में बैठे रहेंगे। आपने बताया जो एक मैसेज के माध्यम हमें पता चला था, उसमें हम आए। आने के बाद निश्चित ही मैं जरूर इस नागौर की धरती के तमाम लोगों को इस बात का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। वाकई में हम जैसे सुना करते हैं कि नागौर के लोग नागौर से सेवा करते हैं, आपने ताकत साबित की, इसके लिए आपका तमाम लोगों को धन्यवाद देते मेरी बात को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। एक जयकारा।